असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति 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 ओम। मैं योगाचार्य अशोक। मैं आज आपको एक योग का पूरा सिस्टम बता रहा हूँ कि यदि कोरोना हो गया है किसी को, ऐसा तो होना नहीं चाहिए, पर यदि फिर भी हो गया है किसी के टच में आने से या किसी के संपर्क में आने से, किसी को थोड़ा सा ध्यान में रखें। तो यदि हो गया है और यदि आप क्वारंटाइन में हैं या आप घर पर हैं, तो आपको किस अभ्यास को करना है, कौन सा आसन करना है, कौन सा प्राणायाम करना है, मैं इसके ऊपर एक आपको पूरा पैकेज बना के दे रहा हूँ। तो इसको ध्यान सुनेंगे और उसको एक एक चीज़ों को आपको लिखना है कि आपको कितने देर करना है और कौन से आसन करना है, कौन से प्राणायाम करना है। सबसे पहले यदि आपको ऐसा आपके साथ हो गया है तो आपको क्या करना है, सबसे पहले अपने वार्म अप करना है। दोनों पंजे मिला लेंगे और देखिए नेक का अभ्यास करेंगे इस तरह से 5 टाइम्स क्लॉकवाइज और 5 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज। इन अभ्यासों करना है, सूक्ष्म क्रियाएं करना है पहले, जिससे आपके वार्म अप हो जाए बॉडी का एक एक पार्ट्स का। तो आप इसको 5 बार क्लॉकवाइज करेंगे और 5 बार एंटी क्लॉकवाइज करना है आपको। दूसरा अभ्यास आपको करना है अपने लंग्स का। देखिए ये जो कोरोना है ये आपके थायराइड वाले, जो यहाँ पर सबसे ज़्यादा इन्फेक्शन होता है, क्योंकि जितना भी हम खाते हैं बैक्टीरिया सब यहीं सो के जाते हैं, तो यहीं पर रुकता है वो। तो आपको इसे रोटेट करना है 5 की जगह यदि आप 10 भी कर ले तो और भी अच्छी बात है। उसके बाद अगला अभ्यास करेंगे, दोनों हाथ सामने रखना है। देखिए इस तरह से श्वास भरते हुए आपको और पंजे पे आना। देखिए 1 2 3 4 5। तो इस अभ्यास को आपको 10 बार करना है। मैं आपको बताता जा रहा हूँ, इसको आप लिखते जाना है आपको। फिर इस तरह से करना है 10 टाइम्स। 1 2, श्वास भरते हुए पंजे पे उठाना। यदि किसी सीनियर सिटीजन को हो गया, यदि उनके पैर में दिक्कत है तो पंजे नहीं उठाएंगे। देखिए इस तरह। तो ये हो गया आपके, इसको भी 10 बार करना है। उसके बाद में आपको ये करना है, देखिए ये दोनों हाथ आपके कंधे पे मिलाएंगे और इस तरह एल्बो मिला लीजिए और इस तरह से 10 टाइम्स करेंगे। देखिए श्वास भरते हुए 1 2 3 4 5। इसे आप 10 टाइम्स भी कर सकते हैं। अब इसको एंटी क्लॉकवाइज करेंगे। देखिए 1 2 3 4 5। तो इसके बाद में आपको करना है अपने कमर का अभ्यास। देखिए दोनों पैरों में गैप देंगे और शोल्डर आपके बिल्कुल सामने, देखिए बिल्कुल सीधे रखना है और इस तरह से ट्विस्ट करना है कमर को। देखिए 1 2। जब बैक साइड में आप जाएंगे तो आपको ब्रीथ आउट यानी श्वास को बाहर निकालना है। 3 4 5 6 7 8 9 10। तो आप इसको 20 टाइम्स कर सकते हैं। कोई यंग किसी व्यक्ति को हो गया है तो वो कम से कम इसको 20 टाइम्स तो अवश्य करें। सीनियर सिटीजन है या कोई बीमार है तो इसको आप 10 टाइम्स कर सकते हैं। उसके बाद में थोड़ा सा कमर को और इस तरह से आप कर लेते हैं, आसन करने में आपको सुविधा होंगे। इस तरह से आप 10 टाइम्स क्लॉकवाइज कर ले और 10 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज। श्वास इसमें आपके नॉर्मल होंगे
और मैं बिल्कुल आसन उसी आसन को बताऊंगा, और कोई भी इधर उधर का कोई भी आसन है, आसन तो बहुत सारे हैं, परंतु अब उन्हीं आसन को बताऊंगा जो आपके लंग्स के लिए, जो आपकी इम्यूनिटी पावर को बढ़ाता है। और आपको हार नहीं माननी है, इम्यूनिटी पावर को स्ट्रॉन्ग करेंगे तो आपका जो कोरोना पॉजिटिव आ गया है वो 100% आपका नेगेटिव आएगा, यदि आप इस योग को दोनों समय यदि आप कर ले। तो मैं आपको आसन भी बताऊंगा और प्राणायाम भी बताऊंगे, दोनों को आपको कितने देर करना है उसको एक एक चीज़ को मैं आपको बताऊंगा। तो ये आपने कर लिए, और एक आसन जो है वो आपको बताना है, वो है ताड़ासन। दोनों पंजे को मिला लें, इससे आपके बॉडी का स्ट्रक्चर ठीक रहेगा। और आपके चलिए देखिए पंजे पे आना, देखिए इस तरह से स्ट्रेचिंग करना है, 20 सेकेंड होल्ड करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। धीरे धीरे वापस आएंगे। इसको आपको कम से कम 3 राउंड करना है। इसको यदि आपको अपने श्वास को रोक के रखने हैं, मैं आपको काउंट करके बता रहा था कि इतने देर आपको रोकने हैं। उसके बाद में ताड़ासन कर लिए, बॉडी वार्म अप हो गया है। फिर आपको करना है सूर्य नमस्कार, और सूर्य नमस्कार कितना करना है, कम से कम आपको 6 राउंड करना है। एक बार राइट से करना है, फिर एक बार लेफ्ट से करना है, फिर राइट से करना है, फिर लेफ्ट से करना है। तो मैं आपको एक एक बार दोनों तरफ से करके दिखा रहा हूँ, ध्यान से देखें। और यंग है उसको तो ज़रूर करना है, 6 के बजाय वो 10 भी कर सकते हैं। और सीनियर सिटीजन है, यदि कोई बीमार है तो उनको 2 राउंड करना है कम से कम। पर देखिए कहाँ पे करना है, कौन सा, उसको देख ले। पंजे दोनों मिला लेंगे, दोनों हाथ सीधे, और यहाँ से शुरू करेंगे। इसका नाम है प्रणाम आसन, पूरी आस्था के साथ में। और यहाँ से आप श्वास भरते ऊपर 2 3 4, राइट लेग पीछे, 5 6 7, श्वास भरते ऊपर आएंगे, 8, पर्वतासन, 9 10 11 12। ये हमने राइट से किया, लेफ्ट से एक बार करके दिखाता हूँ मैं। 1 2 3 4, अश्व संचालन नाम इस अभ्यास का, 5 6 7 8 9 10 11 12। तो इसे आपको कम से कम 6 या 10 बार आपको करना है। तो ये हो गया आपके सूर्य नमस्कार। उसके बाद में हम करते हैं बैठ के आसन। जो बैठ के आसन वो मैं बता रहा हूँ। जैसे आपको फिर सूर्य नमस्कार के बाद में थोड़ा बैठ जाना है, रिलैक्स कर लेना है, और रिलैक्स करने के बाद में आपको करना है उत्तान मंडूकासन। देखिए पहले आपको वज्रासन बैठना है। ये आपने वज्रासन बैठ गए, और वज्रासन में बैठने के बाद में आपको दोनों हाथ सामने रखना है। देखिए इस तरह से दोनों हाथ सामने, और श्वास भरते हुए इनहेल करते हुए अपने राइट हैंड को लेफ्ट वाले पुट्ठे पर रखना है, लेफ्ट को राइट पे रखना है। देखिए, और आपके बिल्कुल यहाँ खिंचाव पड़ेगा ये, और आपके स्पाइनल के लिए, ये इम्यूनिटी के लिए बहुत अच्छा है। देखिए हाथ पीछे से इस तरह से होंगे, आप देख सकते हैं पीछे। तो इस तरह से आपको करना है उत्तान मंडूकासन। श्वास भर के और श्वास को रोक के रखना है। तो ये उत्तान मंडूकासन, इसे आपको कम से कम श्वास रोक के 20 सेकेंड 20 सेकेंड श्वास रोकना है, और कम से कम इसको आपको 3 राउंड करना है उत्तान मंडूकासन।
ये आपकी इम्यूनिटी के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। उसके बाद में आपको करना है आपको उष्ट्रासन, कैमल पोज। दुनिया में ऐसा देखा गया कि ऊँट का जो लंग्स होता है, जो फेफड़े होते हैं, सबसे मजबूत होते हैं। और जो कोरोना है ये भी आपके गले तक तो ये आपका सह लेंगे, पर यदि आपके लंग्स में पहुंच गया है तो आपको परेशान कर सकता है, श्वास में दिक्कत आएगी। तो आप जब ये करेंगे आसन तो आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम ज़्यादा काम करेगा, ऑक्सीजन आपको ज़्यादा आप इनहेल कर पाएंगे। तो आपको करना उष्ट्रासन। देखिए, इसके लिए आपको घुटने पे आ जाना है, और किसी को बीपी है तो श्वास को ज़्यादा देर नहीं रोकेंगे। और क्या करना है, आपको कमर पे हाथ रखना है। देखिए, दोनों तरीके से कर सकते हैं आप। एक तो तरीका इसका ये है कि हाथ यहाँ से आप कमर पे रख लिए और श्वास भर के और बेंड करना है पीछे, आंखें खोल कर रखनी है। और श्वास भर के आंखें खोल के आपको कम से कम 20 सेकंड रोक के रखनी है। यदि आप 20 सेकंड स्टार्टिंग में नहीं रोक सकते हैं तो कम से कम 10 सेकंड रोकें। दूसरा अभ्यास जो उष्ट्रासन का है वो आप ये भी कर सकते हैं, इससे और भी ज़्यादा आपके लंग्स को बेनिफिट मिलेगा। देखिए, 1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो आपको उष्ट्रासन कम से कम आपको 3 राउंड करने हैं। मैं आपको एक एक चीज़ बताता जा रहा हूँ कि कौन सा आसन को कितना देर करना है। तो उष्ट्रासन हो गया ये, उसके बाद में आपको लेट जाना है। शवासन में लेट गए, थोड़ा सा रिलैक्स कर लेंगे, श्वास को बिल्कुल नॉर्मल हो जाने देंगे। और फिर आपको दोनों पैरों को इस तरह से बेंड कर लेने हैं। और अगला आसन जो है वो है सेतुबंध। ये भी आपके इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाएगा। देखिए, दोनों पैरों को मोड़ लिए और श्वास भरते हुए इनहेल करते हुए आपको कमर को ऊपर उठाना है, जितना आप ऊपर उठा सकते हैं। श्वास को रोक कर रखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। इस अभ्यास को भी आपको 3 राउंड करने हैं। तो ये थे आपके सेतुबंध। अब इसके बाद में आपको करने हैं सर्वांग आसन। सर्वांग आसन, जिसको कान बहता हो या बीपी हो, सर्वाइकल बढ़ा हो, और ऐसे लोगों को यदि हो गया तो वो सर्वांग आसन नहीं करेंगे, वो सेतुबंध और उष्ट्रासन को ज़्यादा राउंड कर लें। तो सर्वांग आसन देखिए, दोनों पैरों को पहले 30 डिग्री उठाएंगे और फिर 90। ये आपके लंग्स के लिए भी बहुत ही अच्छा है। तो इसको आप कम से कम 2 मिनट रोके इसको, और फिर सर्वांग आसन कर लिए 2 मिनट, और फिर यहीं से पीछे धीरे धीरे श्वास को बाहर निकालते हुए और पीछे पहले जाएंगे हलासन में। और फिर जब वापस आएंगे हाथ का पीछे सपोर्ट लेंगे और धीरे धीरे वापस आना। देखिए, तो आपको हलासन को भी 2 मिनट इसमें रोक के रखना है। 2 मिनट आपको सर्वांग आसन और 2 मिनट आपको हलासन में करना है। अब उसके बाद जब आप ये कर लिए दोनों आसन, फिर आपको पेट के बल लेट जाना है। ये देखिए, पेट के बल लेट के, और आपको करना है विमान आसन पर। आपको हाथों को देखिए कैसे करना है। दोनों पैर आपके पीछे मिले हुए होंगे और श्वास भर के
और श्वास को रोक के रखना है और हाथों को देखिए कैसे उठाना है आपको। देखिए हाथ बिल्कुल इस तरह से ओपन रखना है, रोक के रखना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। 15 सेकंड आपको रोकना है और श्वास को अंदर भर के अंदर रोक के रखना है। तो ये आपको कम से कम 3 राउंड करने हैं आपको। और उसके बाद में आपको करना है भुजंग आसन, कोबरा पोज। देखिए दोनों पैर मिले हुए होंगे और दोनों हाथ आपके चेस्ट के बगल में। श्वास भरते हुए धीरे धीरे ऊपर आएंगे। इसे आपको 15 सेकंड रोक के रखना है। श्वास को अंदर भरना है और अंदर ही रोक के रखने हैं। और जब नीचे आएंगे तो श्वास को धीरे धीरे बाहर निकालते हुए नीचे आना है। कोबरा पोज आपको कम से कम 3 से 5 राउंड करने हैं। तो ये हो गया भुजंग आसन। और उसके बाद आपको करना है धनुरासन। देखिए ये जितना आपको होता है उतना करें, परंतु ये सारे आसन आपके लंग्स के लिए बहुत ही अच्छा है। श्वास भर के और श्वास को अंदर रोक के रखना है और फिर पैरों पीछे खींचना है। तो ये धनुरासन के कम से कम आपको 2 से 3 राउंड करना है। फिर उसके बाद थोड़ा सा रिलैक्स कर लेंगे। जैसे आपको लगा कि बहुत आपको थोड़ा सा थकावट हो रही है तो थोड़ा सा रिलैक्स कर ले, श्वास को नॉर्मल कर ले। और इसके बाद में बैठ जाएंगे आप। तो पहले आपको अपने वार्म अप करना है, जो सूक्ष्म क्रिया मैंने बताया वो करना है। फिर आपको सूर्य नमस्कार करना है। उसके बाद आपको उत्तान मंडूक आसन करना है, उष्ट्रासन करना है, जिससे आपके पूरे लंग्स यहाँ पर, यदि आपका कोरोना आ भी गया है, यदि आप रोज़ आसन करते हैं तो आप 10 से 12 दिन में आप बिल्कुल कोरोना नेगेटिव हो जाएंगे। आप बिल्कुल आप ठीक हो जाएंगे। ये पूरे विश्वास के साथ मैं कर रहा हूँ, क्योंकि कुछ लोगों को ऐसा हुआ और फिर अब उसको किए और उनका नेगेटिव आ गया है। तो मेरे पास कुछ लोगों का फ़ोन आया तो मैं सोचा कि इसके माध्यम से आप तक मैं पहुँचाऊँ। तो उस सेतुवन और उसके बाद में हमने सर्वांग आसन बताया कि सर्वांग आसन कैसे करना है, किन को नहीं करना है। यदि किसी को बीपी हो गया तो दूसरे आसन को ज़्यादा कर सकते हैं। फिर आपको भुजंग आसन करना है और फिर आपको धनुरासन करना है। तो ये थे आपके आसन। और यदि इसमें प्राणायाम, आपको प्राणायाम के प्राणायाम भी बहुत सारे हैं, परंतु आपको वो प्राणायाम करना है जो इसके लिए आपको बेनिफिट है, इसके लिए ही, केवल स्पेशल लंग्स के लिए और आपके गले के लिए। तो मैं वो प्राणायाम भी आपको बता रहा हूँ, तो ध्यान से देखें। पहले बिल्कुल श्वास को नॉर्मल कर लेंगे और श्वास को नॉर्मल करने के बाद में आपको बिल्कुल श्वास को लंबे श्वास लेना है और छोड़ना है। ये कम से कम आपको 20 से 25 बार करना है। देखिए इसको भस्त्रिका की तरह करना है। पहले आपको श्वास लेने और छोड़ने, डीप। तो इस तरह से आपको
20-20 के करने हैं। श्वास लेंगे और श्वास को छोड़ेंगे। जितना लंबा गहरा श्वास भर सकते हैं उतना, बिल्कुल चेस्ट को आपको फुलाना है। तो इसको आपको 2 राउंड करने हैं 20-20 के। और उसके बाद में आपको करना है भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका देखिए मैं करके दिखा रहा हूँ, और फिर आप भी प्रैक्टिस करेंगे तो आपका भी होने लग जाएगा धीरे। देखिए ये थे भस्त्रिका प्राणायाम। इस प्राणायाम को आपको 20-20 के कम से कम 3 राउंड करने हैं। 20-20 के 3 राउंड करने हैं आपको भस्त्रिका प्राणायाम। जो पहले बताया उसको श्वास लेना है छोड़ना है, पर इसको थोड़ा सा फास्ट करना है। तो ये थे भस्त्रिका प्राणायाम। आपको कितना करना है वो मैं बता रहा हूँ, बिल्कुल ध्यान से सुनना है बिल्कुल। और उसके बाद में आपको करना है उग्र भस्त्रिका। देखिए दोनों हाथ ऊपर उठाएंगे और हाथ को जब नीचे लेकर आएंगे तो श्वास को आपको बाहर निकालना। देखिए श्वास अपने आप ही आपको भरना है, और जब हाथ को आप नीचे लाएंगे प्रेशर के साथ में श्वास को बाहर निकालना है। जो भी आपके लंग्स में किसी तरह के कोई अवरुद्ध हो गए हैं, कोई आपको दिक्कत आ रहे हैं, श्वास नहीं आ पर को थोड़ा धीरे धीरे आप शुरू करेंगे, आपका होने लग जाएगा और आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप बिल्कुल ठीक हो गए हैं। देखिए तो ये थे भस्त्रिका प्राणायाम। इसको आपको 25-25 के 2 राउंड करने हैं। 25-25 के आपको 2 राउंड करने हैं इसको भस्त्रिका प्राणायाम को। और इसके बाद में आपको करने हैं भस्त्रिका प्राणायाम। जब हो जाए उसके बाद आपको करना है कपालभाति प्राणायाम। कपालभाति के लिए परंतु ध्यान रखें, जो भस्त्रिका है किसी को बीपीआर हो गया है तो वो थोड़ा स्लो करेंगे, इसका ध्यान रखना है। अब कपालभाति करते हैं। देखिए ज्ञान मुद्रा बनाएंगे, दोनों हाथ आपके घुटने के ऊपर होगा, कमर आपके सीधे होंगे। और देखिए कपालभाति कैसे करते हैं, जैसे 1 सेकंड में 1 स्ट्रोक लगाना है। आपको स्ट्रोक लगाना है और श्वास बाहर निकालना है। अपने आप ही श्वास अंदर जाएंगे, ऑटोमेटिक ही जाएंगे, केवल आपको निकालने पे आपको ध्यान देना है। जैसे समझिए कि जैसे लोग नाक साफ करते हैं, इस तरह साफ करेंगे तो आपको कपालभाति होने लग जाएगा। देखिए पूरा ध्यान आपके स्ट्रोक पर होना चाहिए, विचार आपके यहाँ जुड़े होना चाहिए, और मन में ध्यान यहाँ होना चाहिए, विचार आपके साथ मन के साथ जोड़ना चाहिए, कहीं भी ध्यान नहीं जाना चाहिए। केवल आपको स्ट्रोक लगाना, कपालभाति शुद्धि क्रिया, बॉडी के अंदर के जो भी टॉक्सिन्स है सब बाहर निकल रहे हैं, इस भाव के साथ करना। शरीर में कोई भी विजातीय तत्व आ गया है, टॉक्सिन्स आ गया है, कोई वायरस आ गया है, बिल्कुल बाहर निकल रहे हैं, इस भाव के साथ करना आपको। इस कपालभाति प्राणायाम को आपको यदि नए हैं, पहले से कभी योग नहीं किए हैं, तो आपको 20-20 के कम से कम 5 राउंड करने हैं। और यदि आप योग से जुड़े हुए हैं, आपको कपालभाति आता है, तो 50-50 के कम से कम उनको 8 राउंड करना चाहिए। 400 कपालभाति करना चाहिए, कम से कम 400 से 500। तो ये हो गया आपके कपालभाति प्राणायाम। और यदि इससे किसी को डायबिटीज़ हो तो डायबिटीज़ उनके तब तक ठीक हो जाएंगे, नॉर्मल हो ही जाएंगे कम से कम तो। और इसके बाद में आपको करना उज्जय प्राणायाम, क्योंकि गले में ही आकर रुकते हैं ये, तो गले के लिए आपको करना उज्जय प्राणायाम। देखिए कैसे करना है, गले में प्रेशर डालते हुए दोनों नाक से श्वास को लेनी है, और जब श्वास को बाहर निकालेंगे तो लेफ्ट से लेनी है, लेफ्ट से बाहर निकालेंगे। देखिए गले में प्रेशर आना चाहिए। यदि
आपका गला बिल्कुल साफ हो जाएगा। यदि कोई वायरस आ भी गए हैं तो बिल्कुल इससे आपके क्लियर हो जाएंगे। देखिए एक बार और। श्वास लेने के बाद में कम से कम 2 से 3 सेकंड इसको आपको रोकना है, उज्जय प्राणायाम। तो उज्जय प्राणायाम को कम से कम आपको 20 बार करना है, 20 टाइम्स। यदि आप कंटिन्यू नहीं कर सकते हैं तो पहले 5 बार कर ले, 10 बार कर ले, फिर रुक जाएं और फिर करना है। पूरे आत्मविश्वास के साथ करना है। यदि आप ये सारा कुछ कर लिए, मैं जो अभी बता रहा हूँ 2 प्राणायाम और है, इसके बाद आपको करना है अनुलोम विलोम प्राणायाम, क्योंकि आपके इस समय श्वास की कमी हो जाती है ऐसी स्थिति में। तो आपको क्या करना है, अनुलोम विलोम करना है, जिससे आपके पूरे बॉडी में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाए और आपके सारे वेन्स 72 करोड़ नाड़ियों को प्रभावित करता है। तो सारी नाड़ियों में ऑक्सीजन को आपको भेजना है अधिक से अधिक। देखिए विष्णु मुद्रा बना लेंगे प्राणायाम मुद्रा में, और अंगूठे से राइट नोस्टक बंद करेंगे और रिंग फिंगर से श्वास आपको लेफ्ट से शुरू करना है। देखिए लेफ्ट से लेना है और राइट से बाहर निकालना है, फिर राइट से लेना है, लेफ्ट से बाहर निकालना है। श्वास को लेते समय पूरा ध्यान आपके केवल श्वासों पर ही हो। देखिए लेफ्ट से लेना है, लेते समय जितना समय आप लगाएं उससे डबल टाइम में आपको श्वास को छोड़ना है। यदि आप श्वास को लेने में 4 सेकंड लगा रहे तो आपको बाहर निकालने में 8 सेकंड लगाना है। उसी तरह राइट से यदि आप श्वास को अंदर लिए तो लेफ्ट से बाहर निकालना है, यानी जितने समय आप लेते हैं उससे डबल टाइम में आपको निकालना है। आवाज़ कम होनी चाहिए। और यदि कोई योग से जुड़े हुए हैं और जिनको योग थोड़ा आता है तो कुंभक के साथ करें, यानी श्वास को लेंगे, फिर अंदर रोकेंगे और फिर बाहर निकालेंगे। पूरा कुंभक और रेचक तीनों का प्रयोग करें। परंतु कोई नए हैं और यदि उनको कोरोना हो गया है तो वो लोग ले और छोड़े, इतना तो आपको करना ही करना है। और उसके बाद में आपको करना है ब्राह्मणी प्राणायाम, क्योंकि ऐसे समय में चिंता बढ़ जाती है, मन में घबराहट होती है और आपका जो आत्मविश्वास है वो थोड़ा सा खोने लग जाता है, भय का माहौल हो जाता है। भय बिल्कुल नहीं आने देना है। भय यदि आ गया तो आपका इम्यूनिटी सिस्टम आपका कमज़ोर होता चला जाएगा। आपको बिल्कुल भय नहीं आना है। आप योग करें पूरे आत्मविश्वास के साथ। और उसके बाद में आपको करना है ब्राह्मणी प्राणायाम, जो आपके माइंड को बिल्कुल रिलैक्स देगा, माइंड को आपको पॉजिटिव रखेगा। तो देखिए कान को बंद करना है इस तरह से अंगूठे से, और अपने जो जीभ है इसको ऊपर तालू में लगाना है, जैसे ऊपर। और जैसे आप देखेंगे भौरे गुनगुनाते हैं, उसी तरह से नाक से श्वास लेकर और माँ का उच्चारण करते हुए आपको श्वास को बाहर निकालना है। तो इसको आपको कम से कम 10 बार करना है, कम से कम 10 बार करना है। आप ज़्यादा भी कर सकते हैं पर 10 बार तो आपको करना ही करना है। तो देखिए मैं 1-2 बार करके दिखाता हूँ आपको। तो इस तरह से आप 10 बार कर लिए ब्राह्मणी प्राणायाम, और फिर आंखें बंद रखेंगे और फिर परमात्मा का सबसे पवित्र नाम ओम पूरे विश्वास के साथ, आस्था के साथ, और 11 बार ओम का उच्चारण करना है। उसके बाद लास्ट में देखिए
और इसके बाद में आपको 11 बार ये करना है, क्योंकि मैं आपको एक एक संख्या बताता जा रहा हूँ कि कितने बार आपको करना है। और इसके बाद में आपको प्रार्थना मंत्र, प्रार्थना जरूर करना है। प्रार्थना से आपके अंदर के इम्यूनिटी सिस्टम भी बढ़ेंगे और आपके अंदर आत्मविश्वास बढ़ेगा। देखिए, प्रार्थना करने से आपके हृदय मजबूत होंगे, आपके अंदर आत्मविश्वास बढ़ेगा। तो जैसे पर्वत खड़े होते हैं और बहुत भारी आंधी आती है, तूफान आते हैं, पर भी वो पर्वत हटते नहीं है, बिल्कुल अपने जगह पे स्थिर होते हैं। ठीक इसी प्रकार यदि आप प्रार्थना मन से करेंगे, पूरे भाव के साथ करेंगे, तो आपका जो आत्मविश्वास इतना बढ़ेगा कि आप बिल्कुल हार नहीं मानेंगे। तो आपको प्रार्थना बोलना है और फिर मैं आपको खाने पीने पे बताऊंगा। सबके लिए, अपने लिए प्रार्थना करना है, औरों के लिए प्रार्थना करना है आपको। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति 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 ओम। तो ये आपको इतने देर आपको योग का करना है, किस आसन को कितने देर करना है, किस प्राणायाम को कितने देर करना है, उसके बाद में ये प्रार्थना करके आपका समाप्त होगा। परंतु अब मैं बता रहा हूँ आपको कि क्या खाने हैं। ऐसे तो आपको खाने पीने के विषय में आपको डॉक्टर लोग बता रहे हैं और भी आपके परिवार सदस्य, परंतु मैं आपको बता रहा हूँ कि क्या लेने हैं। आप इसको ऐड कर सकते हैं किसी भी तरीके से। देखिए, खाने पीने में प्रयास करें कि आप 12 बजे तक सुबह आप लिक्विड डाइट लें। जैसे नारियल पानी एक तो ज़रूर लें आप रोज़, क्योंकि नारियल पानी प्रकृति का एक जल है, उसके अंदर और सारे मिनरल्स उसके अंदर पाए जाते हैं। तो नारियल पानी जरूर लें जिनको ये हो गया पॉजिटिव है। पपीता लें और मौसमी लें, क्योंकि ये इसमें विटामिन सी ज़्यादा है। अनानास लें, इनको ले आप सुबह। और उसके बाद में आप सलाद, इस समय सलाद भी आपको पर्याप्त है, तो सलाद में आप खीरा लेंगे, ककड़ी लेंगे, टमाटर और अंकुरित अनाज। ये आपको 12 बजे तक इन्हीं चीज़ों के ऊपर आपको लेना है। यानी जितना लिक्विड आप लें, इन लिक्विड को, इससे क्या है कि आपके अंदर बॉडी के अंदर पानी की कमी भी नहीं होंगे और आपको अंदर से आपको एनर्जी मिलेंगी इन चीज़ों को खाने से। अच्छा, उसके बाद में आपको किसी भी फॉर्म में गिलोय आपको लेना है, क्योंकि गिलोय और अश्वगंधा में ऐसा पाया गया है कि आप कोरोना से लड़ने के लिए सबसे ज़्यादा उपयोगी सिद्ध हो रहे हैं इस समय, क्योंकि दुनिया में इसका भी दवाई आया नहीं है। परंतु गिलोय आपके इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ाता है और अंदर कोई भी रोग उत्पन्न नहीं होने देगा। तो गिलोय और अश्वगंधा, इसको आपको किसी भी फॉर्म में लेना है, जहाँ से भी मिलता है। चाहे इसका आप उबाल के, इसका जो मनी प्लांट जैसा होता है, इसको कूट के उबाल के काढ़ा बना के पिए, या आप इसका गोली आता है, गोली ले, पाउडर ले, लिक्विड ले, परंतु आपको लेना है अश्वगंधा। इसी तरह आपको अश्वगंधा, जैसे गिलोय यदि आप सुबह लेना तो शाम को अश्वगंधा ले लें। लौंग आपको रोज़ 1 या 2 लौंग आपको खाना है। गर्मी है या ऐसा मत सोचिए, आपको लौंग लेना है और गार्गल करनी है आपको, यानी रात्रि को सुबह 2 समय, जिसको कोरोना हो गया उसको तो 2 समय करना चाहिए। गर्म पानी में सेंधा नमक डाल के और फिर गरगरारे करने 2 बार, सुबह और शाम। और हल्दी पानी का भी आप गरगरारे कर सकते हैं। तो ये बिल्कुल ध्यान रखना है, हार नहीं माननी है और आपको ये करके और जीत के वापस आनी है। बिल्कुल अपने विश्वास बिल्कुल नहीं डगवाने देना है। अच्छा, उसके बाद में आपको ये करने के बाद में देखिए, आप पूरा टाइम आप रूम में हैं या तो हॉस्पिटल में हैं या क्वारंटाइन, जहाँ भी हैं आपको क्या करने है, कहीं से भी अपने परिवार से, अपने दोस्तों, किसी से भी एक पुस्तक मंगवा लीजिए। पुस्तक कौन सा, जो भी आपके धर्म ग्रंथ है, किसी भी आप संप्रदाय जुड़े, उससे आप इसका धर्म ग्रंथ किसमें पढ़िए, इससे आपके आत्मविश्वास बढ़ेंगे। परंतु यदि गीता पढ़ते तो और अच्छा, क्योंकि देखिए गीता में हमेशा पॉजिटिव वाली बात कही गई है, तो गीता आपको पढ़ना चाहिए। गीता या तो आप चाणक्य को पढ़िए। चाणक्य क्या कहता है, चाणक्य एक अकेला ऋषि था और जिसने नंदवंश को नाश कर दिया। क्यों? कि उसके अंदर आत्मबल था, वो हार नहीं माना था। तो ऐसे महापुरुषों को जब आप कथा पढ़ेंगे तो आपके अंदर भी विश्वास बढ़ेगा। आपको महापुरुषों की कहानी पढ़नी चाहिए ऐसे समय में। तो आप ध्यान रखें।
और एक ऐसा लक्ष्य निर्धारित कर लें जो आपको सुबह और शाम योग करने पर मजबूर कर दे। बिल्कुल ऐसा लक्ष्य निर्धारित कर ले, क्योंकि मन को हारने नहीं देना है। यदि मन आपका हार गया तो आपका इम्यूनिटी सिस्टम कमज़ोर हो जाएगा, और आपको इम्यूनिटी सिस्टम कमज़ोर होगा तो कोरोना आपके ऊपर हावी होने लग जाएगा, तो आपको रोगी। देखिए, जीवन में सबकी मृत्यु आ सकती है और आएंगे, परंतु रोगी होकर नहीं मरना है, आपको जीत के आना है। और जब जीत के आएंगे तो आप इतिहास लिखेंगे, क्योंकि आप लोगों के लिए उदाहरण बनेंगे। मुझे हो गया था पर मैंने पूरे आत्मबल से योग किया सुबह और शाम, और मैं इसको हरा दिया और मैं ठीक होकर आया। समाज में आपको लोगों के सामने उदाहरण पेश करना है। तो मैं योगाचार्य अशोक आप सभी के लिए मैंने एक, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे लोगों का फ़ोन आ रहा था कि जी कोरोना हो गया है तो कौन सा आसन करें, कौन सी प्राणायाम, इसलिए मैंने बनाया है ताकि ये अधिक से अधिक लोग इसका लाभ उठा पाए। और इसको जितना जहाँ पर भी ये वीडियो जाए, हर किसी को जो भी आपके संपर्क में है उनके पास इसको भेजिए, और बिल्कुल इसी डायरेक्शन में करना है आपको आसन और प्राणायाम। तो मैं योगाचार्य अशोक मैं इजाज़त लेता हूँ। आप इसको अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाएँ। ओम शांति, धन्यवाद, नमस्ते।